नई दिल्ली 22 फरवरी 2026। कॉग्निजेंट अब बनेगा न्यू दिल्ली मैराथन का टाइटल स्पॉन्सर। भारत की प्रमुख एम्स प्रमाणित मैराथन और एशिया की सबसे भरोसेमंद लंबी दूरी की दौड़ों में से एक यह आयोजन 22 फरवरी को राजधानी में होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन राजेश वरियर और एनएबी स्पोर्ट्स के प्रमुख नागराज अडिगा ने साझेदारी की घोषणा की। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहीं। इतने लंबे समय से हम ये नई दिल्ली मैराथन चला रहे थे और उसमें एक ही मकसद था कि सब लोग फिटनेस की तरफ ध्यान दें और बेहतर खाना इम्प्रूव करें अपना और सुबह थोड़ा दौड़ना भागना शुरू करें ताकि सबकी लंग कैपेसिटी ठीक हो और बेहतर स्वास्थ्य की ओर दिल्ली अग्रसर हो और सब लोग को मिलने का एक जो ये तरीका है पार्टी विद फन, इसमें सब लोग आए और मैराथन जो है जो फॉर्मल रनर्स है उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं और बाकी लोग हैं उनके लिए भी अगर दौड़ नहीं सकते तो वॉकाथॉन करें और 10-20 किलोमीटर भी अगर आप चलते हैं तो उससे आपकी सेहत अच्छी रहती है। तो जो लोग दौड़ सकते हैं वो दौड़े, जो चल सकते हैं चले, जो स्पेशल एबिलिटी के लिए काम करते हैं वो करें, स्पोर्ट्समैन को एनकरेज करें और अपने घर में परिवार में बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ प्रोत्साहित करें, क्योंकि हेल्दी बॉडी इज़ अ प्लेस फॉर हेल्दी माइंड। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में सब लोग तंदुरुस्त हों, दिमागी तौर पर शार्पर हों, तो फिजिकल एक्टिविटी भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एंड ऑफ कोर्स ऐसे लोग जो कि जिन्होंने देश के लिए इतना काम किया और फिजिकली भी फिट हैं, मोटिवेशन है हम सबके लिए। तो नई दिल्ली तो भारत की राजधानी है, तो हर भारतीय को न्यू दिल्ली मैराथन के लिए आमंत्रण है। सब लोग आए और दौड़े और ये एक्चुअली एक स्टेपिंग स्टोन है। जो भारत का सिलेक्शन होता है रनिंग और मैराथन के लिए, तो न्यू दिल्ली मैराथन उसका एक स्टेपिंग स्टोन है। देखिए, अगर मैं पिछले 10-12 साल की जर्नी की बात करूं तो हम लोगों का प्रयास रहा, क्योंकि जब पॉलिटिक्स में आए और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम शुरू किया तो बहुत सारे सपने थे और उसमें से एक सपना था कि क्यों हमारे देश के युवा जो है वो गलत रास्ते पकड़ रहे हैं, यंग बच्चे क्यों महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रही, क्यों सबका भोजन जो है वो खराब है। हमें दवाइयों पर काम करना है, लेकिन दवाइयों से पहले शरीर पर काम करना है कि हमें दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। तो उसमें भोजन और स्वस्थ रहने के जो तौर तरीके हैं, मिशन लाइफ, और मिशन लाइफ के अंदर एनवायरनमेंट है, प्लास्टिक फ्री एटमॉस्फेयर है, रनिंग है, फिजिकल एक्टिविटी है, न्यूट्रिशन है, सब कुछ उसका हिस्सा है। तो जो छोटे छोटे प्रयास रहे वो आज एक वटवृक्ष के रूप में सामने आ रहे हैं और फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, फिटनेस रिलेटेड काम हुआ, मिशन पोषण अभियान शुरू हुआ, न्यूट्रिशन के ऊपर काम हुआ। जब वैक्सीनेशन की बारी आई तो वैक्सीन भी लगाई, लेकिन लंग कैपेसिटी ठीक हो उसके लिए योगा को भी प्रमोट किया। तो जो भी कुछ सारी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दवाइयाँ हमारा भोजन ना बने, लेकिन भोजन को हम दवाई की तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन दवाई से पहले अपने शरीर को खुद स्वस्थ रखें, जिसके लिए दौड़ना भागना फिजिकल एक्टिविटी तरीका है। और ये मैराथन की शुरुआत पूरी दिल्ली को ही नहीं बल्कि देश को इकट्ठा करने के लिए थी कि हम सब लोग इकट्ठे हों। अब हम 10 years ago, and we are very, very happy for all the support that we get from the Delhi government. And Mrs. Meenakshi Lekhi has been our ardent fan and supporter, and we are very, very grateful that she is here with us to celebrate the coming of this 11th edition. मैम, आपका कहीं ना कहीं ये कहना, दिल्ली नहीं रुकेगी, इंडिया नहीं रुकेगी? बिल्कुल नहीं, दिल्ली तो रुकनी ही नहीं है और भारत को तो बिल्कुल ही नहीं रुकना है, क्योंकि भारत ने तो दुनिया को दिखा दिया है कि हम उस पथ पर हैं जिस पथ पर सिर्फ आगे बढ़ना ही हमारा मकसद है और सबको साथ लेकर बढ़ना है। And our country has the youngest generation, the teenagers. So I think it's the best thing that can happen to our country to encourage fitness and well-being. Thank you.